हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और कल मैंने जिस टॉपिक पे बात करी थी वो अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की शिक्षा पे बात की थी, जो अमेरिका में वो उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था सन 1924 ईस्वी में विधिवत पीएचडी की डिग्री उपाधि दी गई थी उन्हें। अब जो आगे का कहानी आज हम बताएंगे आप लोगों को उनके जीवन से जुड़ी हुई, तो वो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। शैक्षणिक जगत में अंबेडकर जी की यह अद्वितीय उपलब्धि थी। अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों एवं प्रोफेसरों में इस प्रबंध की बड़ी प्रशंसा हुई। यानी देखिए, जो एक अंबेडकर साहब ने जो शोध लिखा था, उसकी जो है जितने जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स थे, उनमें अंबेडकर साहब की जो थीसिस थी उनकी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। कला संकाय के यानी जो कला यानी आर्ट सेशन था, विद्यार्थियों शिक्षकों ने इस सफलता के उपलब्ध में अंबेडकर को एक भोज देकर सम्मानित किया। भोज मतलब एक से खाने पर बुलाया, दावत की, पार्टी अरेंज किया, इस तरह से उन्होंने देकर बुलाया। वक्ताओं ने नवोदित पीएचडी की डिग्री प्राप्त अंबेडकर जी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। यानी जो उन्होंने जो नए विद्यार्थी थे या उनके जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने जब अंबेडकर जी को जब वो पीएचडी की डिग्री मिली, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मानित किया। वो अब आते हैं उनकी लिंकन के संकल्प एवं मिशन और नीग्रो जाति के उद्धारक बुकर टी वाशिंगटन के साथ तुलना की गई। देखिए कितने बड़े लोगों के साथ उनका कंपेयर किया गया। कौन कौन लोग थे, इसको आप लोग साथियों नोट करते जाइए। एक थे उनकी अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, उनसे तुलना की गई। और मिशन और एवं संकल्प मिशन और निग्रो जाति के उद्धारक बुकर टी वाशिंगटन के साथ उनकी तुलना की गई। यानी दो बहुत बड़े लीडर थे। अपने कौम को बढ़ाने के लिए, अपनी कौम को अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने बहुत सारे जो है लड़ाइयाँ लड़ी। लड़ाइयाँ मतलब ऐसी लड़ाइयाँ नहीं, मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया। लड़ाई का मतलब प्रयास मतलब बातचीत से प्रयास किया। उस प्रयास से उन्होंने अपनी जो निग्रो जाति वहाँ की थी अमेरिका की, उसको आगे बढ़ाया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने प्रकाशित ग्रंथ को श्री संभाजीराव गायकवाड़ के प्रति समर्पित किया। क्योंकि उन्होंने ही अमेरिका पढ़ने के लिए उन्हें भेजा था। उनकी भूमिका लिखी प्रोफेसर एडविन आर सलिंगन ने। उन्होंने अंबेडकर को पब्लिक फाइनेंस का प्रथम पाठ पढ़ाया था। किसने पाठ पढ़ाया था? सलिंगन ने। यानी ये भी आप हर एक पॉइंट को आप बारीकी से बता रहा हूँ, उसको आप लोग नोट करते जाइए। ये आपके जीवन में बहुत बदलाव लाएगा साथियों। प्रोफेसर ने अपनी भूमिका में ग्रंथ की बड़ी सराहना की थी। यानी जो उन्होंने जो अपनी इंट्रोडक्शन लिखा था, भूमिका मतलब इंट्रोडक्शन होता है, तो उन्होंने मतलब उस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा उसको ग्रंथ में सराहना की थी, बहुत ज़्यादा उसको सराहा था। और प्रस्तुत ग्रंथ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यानी एक बहुत ज़्यादा अनुपम कृति कहा, जिसे मूल समस्याओं को उठाया गया था। यानी अंबेडकर जी ने बहुत हाई लेवल पे कोई चीज़ नहीं लिखी थी कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे कोई चीज़ लिखी हो। उन्होंने बेसिक चीज़ों पे भी बात की थी, जो हमारी बेसिक नीड्स थी, जो बेसिक ज़रूरत थी, उन चीज़ों पर ही अंबेडकर जी ने बात की थी साथियों। देखिए, एक जब हमारे जो समाज सुधारक थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, अगर उनके हम हर पहलू को बारीकी से समझेंगे तो उनकी ज़िंदगी को हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे साथियों। वरना क्या होगा, हम बस छोटी छोटी चीज़ों को जान पाएंगे, बस से आगे नहीं जान पाएंगे। उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें की, किस तरह से पढ़ाई की, कहाँ कहाँ पढ़ने गए, किस तरह से डिग्रियाँ हासिल करी, कैसे कैसे उन्होंने समाज को सुधारा। इन सारी चीज़ों को जब हम जानेंगे, तभी हम समाज में सही तरीके से समाज को सुधारने का काम कर पाएंगे साथियों। डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका में कम से कम 2 बातों से बड़े प्रभावित हुए। डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो कम से कम 2 बातों से बड़े प्रभावित हुए। प्रथम, वहाँ के संविधान से, विशेषकर उन्होंने उसमें 14वें संशोधन में जो निग्रो जाति के लोगों की स्वतंत्रता की
घोषणा करता था। यानी किससे प्रभावित हुए? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका था उसका जो मतलब आर्टिकल 14 जो संशोधित था उसकी स्वतंत्रता की, निग्रो जाति की स्वतंत्रता की घोषणा करता था। द्वितीय बुकर टी वॉशिंगटन के जीवन से जिनका देहांत सन 1915 ईस्वी में हुआ था। वॉशिंगटन निग्रो जाति के सुधारक एवं शिक्षक जिसने टस्केगी इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। तो साथियों, ये सारी चीज़ों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं जानते हैं तो हम समाज में सुधार पैदा नहीं कर पाएंगे। इस संस्था ने निग्रो जाति में शिक्षा का बड़ा प्रचार किया। यानी जो कौन सा था? टस्केगी इंस्टीट्यूट, जिसको किसने बनवाया था? बुकर टी वॉशिंगटन ने बनाया था, जिसने निग्रो जाति को एजुकेशन के दौर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिया साथियों। जिसका परिणाम यह हुआ कि सदियों से उनके पैरों में पड़ी बेड़ियां टूट गईं। यही चीज़ है, ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। अगर हमें अपने पैरों में जो बेड़ियां हमारे पैरों में जकड़ी हुई हैं, अगर हमें उन्हें तोड़ना है साथियों, तो हमें शिक्षा का सहारा लेना होगा और हमें शिक्षा की ओर अग्रसर होना होगा, हमें शिक्षा की ओर बढ़ना होगा। तभी जो है हम अपनी जो हमारे पैरों में जो बेड़ियां पड़ी हैं उनको तोड़ सकते हैं, वरना हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। डॉक्टर अंबेडकर जी ने भारत की अछूत जातियों के लिए वैसा ही काम किया जैसा काम बुकर टी वॉशिंगटन ने अमेरिका में किया था कि इस जाति के लिए, निग्रो जाति के लिए किया था। वो चाहते थे सदियों से दासता की दुखद स्थिति में पड़े हुए लोग वो उस चीज़ से निकलें। उस निकलने का एकमात्र रास्ता था एजुकेशन। एकमात्र रास्ता था एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन नहीं ग्रहण करते हैं, हम एजुकेशन नहीं लेते हैं, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम आगे समाज में नहीं बढ़ सकते हैं, हम गुलाम के गुलाम ही रहेंगे। तो हमें साथियों ज़रूरत है एजुकेशन की, शिक्षा की। हम एक वक्त का खाना खाएं लेकिन अपने बच्चों को और खुद शिक्षा ग्रहण करें। इन चीज़ों को अगर हमने ध्यान दिया तो हम समाज में आगे बढ़ सकते हैं, वरना हम समाज में जहाँ थे हम वहीं रहेंगे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अब आगे और हम कहानी आपको बता रहे हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सफलता प्राप्त करने के पश्चात डॉक्टर अंबेडकर का ध्यान लंदन की ओर मुड़ा, क्योंकि उनके ज्ञान की पिपासा शांत नहीं हुई। मतलब उनकी जो चाहत थी वो शांत नहीं हुई और वो लंदन की ओर मुड़ गए। मतलब लंदन की ओर जाने का सोचने लगे। वह चाहते थे कि लंदन जैसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र से ज्ञान प्राप्त किया जाए, वहाँ और बैरिस्टर बना जाए। यानी उन्होंने कितनी बड़ी हर बात बस सोचते रहे कि हमें कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है, समाज में कैसे आगे हमें लाना है। इन चीज़ों को वो लगातार करते रहे। पर धन की कमी और छात्रवृत्ति की अवधि की समाप्ति की सीमा समीप, मतलब उनकी सीमा जो यानी छात्रवृत्ति की जो सीमा थी वो समीप यानी करीब आ चुकी थी। अंबेडकर ने प्रोफेसर सेलिंगटन की जोरदार सिफारिश के साथ प्रार्थना पत्र महाराज बड़ौदा को भेजा। देखिए कैसे अपनी पढ़ाई को करने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं जतन किए, क्या क्या नहीं प्रयास किए। उन्होंने दूसरों से सिफारिशें करवाएं कि किसी तरह से हमारी छात्रवृत्ति और आगे बढ़ा दी जाए और हम और आगे पढ़ाई कर सकें। बड़ौदा उनकी छात्रवृत्ति की वह 2 वर्ष के और बढ़ा दी गई। देखिए साथियों, यहाँ पे यानी हम अगर प्रयास करें तो हम कुछ क्या नहीं कर सकते हैं। हम प्रयास तो करें, हम प्रयास नहीं करते हैं, इसीलिए हम पीछे रह जाते हैं। तो उन्होंने 2 वर्ष और बढ़ा दी गई। महाराजा ने छात्रवृत्ति की अवधि 1 वर्ष और बढ़ा दी। वह खुशखबरी सुनते यानी 2 वर्ष के लिए की जाए, मतलब उन्होंने ये बात कही कि 2 वर्ष के लिए की जाए, लेकिन उनकी छात्रवृत्ति 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई बढ़ा दी गई। यह खुशखबरी सुनने से पहले ही वह न्यूयॉर्क से जून 1916 में लंदन के लिए रवाना हो गए। साथियों देखिए बहुत ही कितना सुखद वातावरण इस टाइम बन रहा है कि अंबेडकर साहब यानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से लंदन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। शीघ्र ही डॉक्टर अंबेडकर ने अक्टूबर सन 1916 में बैरिस्टर के लिए ग्रेग इन और अर्थशास्त्र की पढ़ाई के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में प्रवेश लिया। साथियों यानी हर एक पॉइंट को आप अच्छे से समझते जाइए, बिल्कुल बारीकी से समझते जाइए कि पॉइंट को जिस दिन आपने समझ लिया, अपने समाज यानी अपने अंदर बदलाव आपके अंदर खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं समझा किसी भी पॉइंट को,
आपके में बदलाव बिल्कुल नहीं आएगा। हमें अंबेडकर जी के हर उस पहलू को जानना चाहिए। क्योंकि वो हमारे समाज सुधारक थे। जिस तरह से अमेरिका में बुकर टी, वाशिंगटन थे और अब्राहम लिंकन थे, उसी तरह से हमारे यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। भीमराव ने महाराजा बड़ौदा को लंदन पढ़ने के लिए राजी कर लिया। भीमराव और उधर उनका धर्म अर्थशास्त्र का अध्ययन काफ़ी आगे बढ़ चुका था कि इसलिए लंदन के प्रोफेसरों ने अंबेडकर को DSc की डिग्री के लिए स्वीकृति दे दी। यानी देखिए यहाँ पे कैसे कैसे डिग्रियाँ हासिल कर रहे हैं। इनको हमें ध्यान से सुनना होगा, हमें ध्यान से पढ़ना होगा, हमें हर चीज़ को जानना होगा, उनके जीवन से जुड़ी हर उस पहलू को जानना होगा, तभी हम समाज में बदलाव ला सकते हैं साथियों। वरना हम बदलाव बिल्कुल भी नहीं ला सकते हैं। अगर हमें बदलाव लाना है तो हमें एजुकेशन की ओर मुड़ना होगा, शिक्षा की ओर मुड़ना होगा, और हमें अपने वक्त को गलत चीज़ों पे लगाने की बजाय हमें शिक्षा की ओर लगाना हो सकता है। हम कर सकते हैं। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। आप यू कैन डू इट, आप भी कर सकते हैं। लेकिन अपने अंदर जब जुनून पैदा करेंगे साथियों, तभी आप कर सकते हैं। अगर आपने जुनून नहीं पैदा किया तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो अपने अंदर जुनून पैदा करना पड़ेगा। जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने अंदर जुनून पैदा किया था, उसी तरह से उसके लिए हमारे माँ बाप को आगे आना होगा और सपोर्ट करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अंबेडकर ने रात दिन काम करना प्रारंभ कर दिया। साथ ही चूँकि MA PhD के लिए उन्होंने MSc अर्थशास्त्र करने की आज्ञा भी मिल चुकी थी। यानी धीरे धीरे उन्हें देखिए कैसे मिली, यानी जब वो लगातार प्रयास करते जा रहे हैं तभी तो उन्हें रास्ते भी खुलते चले जा रहे हैं। जब आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो आपके रास्ते कैसे खुलेंगे। जैसे है मैंने फर्स्ट क्लास में एक कहानी पढ़ी थी। वो कहानी थी मूर्ख की कहानी थी। एक मूर्ख था बेचारा, वो क्लास में पढ़ता था, नहीं कुछ कर पाता था, लेकिन बराबर वो क्या होता था, वो फेल होता, क्लास में उसकी बेइज्जती होती थी। एक दिन टीचर ने क्या कहा कि आप क्लास से बाहर निकल जाओ। वो बंदा चला गया, उसने कुछ नहीं कहा, जवाब नहीं दिया। और एक जगह पहले ज़माने में क्या होता था, कुआं में पानी, तो उसके पास कुछ सत्तू थे, तो उसने सोचा पानी भर के मैं इसको घोल के पी लूँ। तो जब उसने रस्सी से पानी भरना शुरू किया तो क्या हुआ, वो रस्सी जब भरना शुरू हुआ तो देखा कि जिस पे रस्सी घूम रही थी चक्री, उस पे निशान पड़ गए थे। तो उसने सोचा जब लगातार इस पे रस्सी चलने से, घूमने से लगातार रस्सी पर निशान पड़ सकता है, तो मैं लगातार प्रयास करने से मैं क्यों नहीं आगे बढ़ सकता हूँ। तो फिर वो बंदा यानी वो आदमी जो है उस तरीके से एक ज्ञानी आदमी बन गया और संस्कृत का ज्ञाता बन गया साथियों। इसी पे कबीरदास जी ने एक दोहा भी कहा है, करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, कसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। ये भी एक बहुत बड़ा दोहा कबीरदास जी ने कहा था। तो इसको हम हर एक चीज़ को अगर पॉइंट से बिल्कुल अच्छे से समझेंगे तो हम हर एक चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे साथियों। इसकी ज़रूरत है, अगर इस ज़रूरत को हम नहीं पूरा करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर जी की ज्ञान साधना में जुड़ गए। उन्होंने इंडिया ऑफिस, लंदन स्कूल और ब्रिटिश म्यूजियम के विशाल पुस्तकालय में गहन अध्ययन प्रारंभ किया। देखिए उनके पास बुक्स खरीदने का कुछ भी नहीं था, लेकिन वो पुस्तकालयों में जाते थे, लाइब्रेरी में जाते थे। क्यों? उन्हें ज्ञान अध्ययन करना था। जैसे लोग बिल्कुल किसी चीज़ पे बिल्कुल ध्यान लगा लेते हैं, उसी तरह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी वो ज्ञान साधना में इस कदर लीन हो गए, सब कुछ भूल बैठे। सब ज्ञान हासिल करना है, बस ज्ञान हासिल करना है। वह पढ़ने के साथ साथ लंबी लंबी टिप्पणियाँ भी लिखते। यानी यही नहीं कि सिर्फ किताब ही पढ़ते, वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी टिप्पणियाँ भी लिखा करते उन पे। ये भी बड़ी उनकी अंदर खूबी थी। उन्होंने अमेरिका की भांति लंदन में भी अपने अध्ययन को व्यस्त रखा। वह वंश की चहल पहल से वह तनिक भी विचलित नहीं हुए। यानी वहाँ की जो है चहल पहल बहुत खूबसूरती से वो बिल्कुल विचलित नहीं हुए। क्या उन्होंने बिल्कुल एकाग्र मन से अपना काम, बस एक चीज़ करना था, एक गोल था, एक निशाना, सब कुछ एक था, एजुकेशन हासिल करना, बाकी कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन हासिल करना है। दुर्भाग्यवश इसी बीच उनकी छात्रवृत्ति की अवधि समाप्त हो गई। बड़ी दुखद घटना हुई कि उनकी छात्रवृत्ति की जो है अवधि समाप्त हो गई साथियों। और क्या हुआ, वह बड़ौदा के दीवान के ने भारत वापस
बुला भेजा। उन्होंने महाराजा को फिर प्रार्थना पर, देखिए तकलीफ हुई कि उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया कि हो सकता है कि हमारी छात्रवृत्ति आगे बढ़ा दी जाए। प्रार्थना पर छात्रवृत्ति की अवधि बढ़ाई जाए, परंतु इस बार संभव नहीं हो सका। बड़ी दुखद घटना थी। अम्बेडकर मन ही मन कुढ़ रहे थे। उन्होंने निश्चय किया भारत लौटकर पैसा कमाएंगे, फिर लंदन आकर MSc DSc की तथा बैरिस्टर इन लॉ की डिग्रियां प्राप्त करें। साथियों, लेकिन अपना मिशन नहीं छोड़ा। जो उनका मिशन था उस मिशन को बिल्कुल नहीं छोड़ा, उस मिशन को नहीं भूले, लेकिन वो मिशन के लिए लगे रहे कि हमें ये करना है। इतनी परेशानी आने के बाद भी, यानी प्रॉब्लम्स आ रही, लेकिन फिर भी अपने मिशन को वो नहीं छोड़ रहे हैं, अपने लक्ष्य को वो नहीं छोड़ रहे हैं। साथियों, हमें इस चीज़ से सीख लेनी चाहिए। अगर हमने सीख नहीं ली तो हम वहीं के वहीं रहेंगे, कभी भी आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते हैं। प्रोफेसर एडविन कैनान को दयालु सिफारिश पर उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी में यह आज्ञा दे दी कि वह अक्टूबर 1917 से लेकर 4 वर्ष से अपना विश्वविद्यालय यानी विद्या अध्ययन पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। साथियों, देखिए कितना बड़ा उनके बड़ी अपॉर्चुनिटी फिर से मिली। यानी उनके जो प्रोफेसर कौन थे? एडविन कैनान। उनकी जो है उन्होंने दयालुता से उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि तुम अगर 4 वर्ष बाद भी फिर वापस आओगे तो मैं दोबारा से ये डिग्री कंटिन्यू करने की इजाज़त दे दूंगा। देखिए साथियों, यहाँ कितनी बड़ी उपलब्धि मिली। और देखिए हमारी जो अम्बेडकर जी की जीवनी है उसमें धीरे धीरे इतनी रोचकता बढ़ती चली जा रही है कि अब जैसे जैसे हम जान रहे हैं अम्बेडकर जी की जीवनी के बारे में, वैसे वैसे रोचकता बढ़ती चली जा रही है। उसमें इतनी ज़्यादा रोचक बातें आ रही हैं कि पढ़ने के बाद बस यही दिल करता है कि सब कुछ भूल बैठे हम और लग जाएं उस मिशन के लिए जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का मिशन था। साथियों, इस चीज़ के हले में लगने की सख्त ज़रूरत है और इसके आगे कल मैं आप लोगों को बताऊँगा। और इस चैनल को आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे और भी चीज़ें लाने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों, क्योंकि अभी तो अम्बेडकर जी की जीवनी मैंने शुरू करी है। आगे बहुत सारे महापुरुष थे जो हमारे समाज को बढ़ाने का काम किया, हमारे समाज को रास्ता दिखाने का काम किया। साथियों, तो आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथियों, कमेंट ज़रूर करें। आप लोग कमेंट नहीं आ रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। अच्छा बुरा जो भी करेंगे मुझे आप लोग का सिरोद्धार है। मतलब कह सकते हैं कि आप लोग जो भी कहेंगे वो खुशी मुझे किसी तरह का गोगिला शिकवा आप लोगों से नहीं होगा। आप लोग कमेंट ज़रूर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू साथियों।